हेलो स्टूडेंट, अपन एक और सवाल सॉल्व करते हैं जो 12th की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसका क्वेश्चन नंबर 1.20 जो एक्सरसाइज है उसका सवाल है। तो देखो क्या सवाल। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दिस स्फीयर। ठीक है भाई, स्फीयर के ऊपर उसने चार्ज पूछा, ये स्क्वायर है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर। ओके। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो दिया गया है बेटा सेंटर से 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर तो बाहर ही होगा, है ना। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर अंदर इसकी रेडियस है, तो 20 तो कहीं की बाहर होगा, तो ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटर ऑफ द स्फीयर इज पॉइंटली इनवर्ड, हाँ इनसाइड है, पॉइंटली इनवर्ड मतलब ई की वैल्यू कितनी है 1.5 into 10 की पावर 3 है, और यहाँ पर बी पॉइंट पर है। तो भाई जो रेडियली इनवर्ड होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड का मतलब पॉजिटिव चार्ज, रेडियली इनवर्ड का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इसने वैल्यू पूछी है चार्ज की, और ये कैसा है कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताओ कि कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई सेंटर अंदर की तरफ 0, अंदर तो होता नहीं है। ठीक, सरफेस के क्यू अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और ई आउटसाइड रेडियस के बाहर की तरफ, तो वो होता है बेटा के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्मॉल आर होती है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर लेते हैं, ये सरफेस पर होता है, और सेंटर अंदर की तरफ कितना होता है, इनसाइड या सेंटर एक ही बात है, तो कितना होता है बेटा 0 होता है। तो अब आप देख रहे हो 20 सेंटीमीटर बाहर की तरफ ई आउटसाइड, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज उसने पूछा है, के की वैल्यू अपने को पता होती है, इसने डिस्टेंस ने दी है, ई की वैल्यू थी, तो ई की वैल्यू कितनी है 1.5 into 10 की पावर 3, के की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9, चार्ज उसने पूछा है, और भाई रेडियस है 20 डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में देखो तो कितना आ जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 0.2 का होल स्क्वायर 0.04, उधर भेज दो उसको, तो 1.5 into 10 की पावर 3 है ना, और इंटू 0.04 इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन 9 into 10 की पावर 9, ये आएगा चार्ज। ठीक है, अब देखो डेसिमल हटा 0, 15 6 90, ठीक है 0.04 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 3 था, तो ऊपर आया ये हो गया -9, -9 में से 3 गया तो बचा -6 इक्वल्स टू क्यू। अब इसको डिवाइड कर दो, चलो ये डेसिमल हटा दो, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -8, तो 4/3 इंटू 10 की पावर -8, 4/6 सॉरी, 4/6 का मतलब 2/3, तो वो लगभग आएगा 0.66, 2/3 होता है 0.66 इंटू 10 की पावर -8, और कन्वर्ट कर दो नैनो कूलम में, तो 6.6, हाँ 10 से डिवाइड किया इंटू 10 का, हाँ तो लगभग हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, तो वैल्यू आएगी भाई 6.67 नैनो कूलम। -9 को नैनो लिख सकते हैं ना, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 6.6 इंटू 10 की पावर -6.67 नैनो कूलम, ये चार्ज रहेगा इसको। और हाँ नेगेटिव कितना आया भाई -6.67 इंटू 10 की पावर -9 नेगेटिव में रहेगा, ठीक है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, रेडियल इनवर्ड है।